बात करते हैं हम लोग अपने केस थर्ड की। हम लोग 2 केसेस सीख चुके हैं और उनका CF निकालना सीख चुके हैं। अब बात करते हैं जब आपके रूट्स इमेजनरी आए। तो इमेजनरी आते हैं तो वो पेयर में आपके होते हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के होते हैं। तो अगर आपके इमेजनरी रूट्स आते हैं तो CF कैसे निकलता है? तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर रियल पार्ट अब इसमें से कौन सा है? अल्फ़ा। तो रियल पार्ट जो है अल्फ़ा इंटू एक्स। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, फिर C1। अब जो इमेजनरी बचा तो इमेजनरी है बीटा, तो C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये आपका आ जाता है, चाहे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आता है आपका जब आपके इमेजनरी हो। तो हम लोग बस क्या करते हैं, ई की पावर देखते हैं रियल पार्ट क्या है इंटू एक्स इंटू C1 कॉस जो इमेजनरी पार्ट होता है बीटा इंटू एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब जो हमारे रूट्स होते हैं ना इमेजनरी वाले, वो पेयर में आते हैं। तो जब जो भी होता है ना वो इमेजनरी वाले, वो कॉस और साइन में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे कॉस और साइन में रिप्रेजेंट करके इसकी CF इस तरह से निकाला। तो अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं पहले कि किस तरह से हम लोग इसका CF निकालते हैं, एक हमें आइडिया होना चाहिए। तो पहले इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। ये लिया हम लोगों ने क्वेश्चन, ये है d² y/dx² प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो पहले आप इसे ऐसे लिख लो, d² प्लस 4 सिर्फ यही आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब d को रिप्लेस कर दिया m से, तो m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब हम जानते हैं m² प्लस 4 इस तरह से होएगा m प्लस 2i इंटू m माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0। तो आपके रूट्स क्या है, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i, इसी तरह से है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसका CF कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू ई की पावर रियल पार्ट इंटू एक्स। रियल पार्ट 0 है तो 0 लिख देते हैं इंटू एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स। तो बीटा है आपका यहाँ पर 2, क्योंकि अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा था ना, बीटा ये है आपका 2। तो C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन बीटा एक्स होता है, बीटा 2 है तो ये आ गया 2x। सिंप्लीफाई कर दें अब इसे, e की पावर 0x विल बी 0, तो e की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो ये आपके पास आया सिर्फ C1 कॉस ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x। बस यही है इसका CF। लास्ट केस हमारा था केस 3, जो कि फ्रूट्स आर इमेजनरी। अगर आपके जो ऑक्सिलरी रूट्स आए वो अगर इमेजनरी आए तो हम लोग उसका CF कैसे लिखते हैं। तो अभी पहले एक बार वही देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसका जो एक्सटेंडेड वाला है वो भी देखेंगे। तो रूट्स अगर आपके इमेजनरी हो तो आपका सपोज ले ले 1 प्लस माइनस 2i आया, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस 2i आपका रूट आया, तो आप इसका CF कैसे लिखोगे? तो CF लिखना मैंने सिखाया था, e की पावर रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इज 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स इंटू C1 कॉस बीटा, बीटा यहाँ पर है ये 2, तो यहाँ आएगा C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन बीटा एक्स आता है, बीटा फिर आपका 2 है तो C2 साइन 2x। तो ये आया आपका जब आपका इमेजनरी रूट इस तरह से आ रहा हो 1 प्लस माइनस 2। तो ये एक ही है एक तरह से, मतलब हमेशा इमेजनरी पार्ट वैसे तो कॉन्जुगेट पेयर उसका एग्जिस्ट करता है, बट अगर सपोज आपका इस तरह से आ जाए, अब रिपीट करने लगे कि आपका एक 1 प्लस माइनस 2i है और दूसरा भी एक और रूट आ रहा है जो कि 1 प्लस माइनस 2i, जैसे कभी आ जाता है ना कि m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से अगर आपके पास हो तो आप क्या करोगे, m² प्लस 1 और फिर m² प्लस 1 मतलब 2 हैं। अब m² प्लस 1 विल बी व्हाट, m की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इससे प्लस माइनस i, राइट, और इससे भी आपकी m की वैल्यू आई प्लस माइनस i। तो मतलब जो आपका प्लस माइनस i है वो आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ट्वाइस रिपीट हो रहा है। तो अगर आपके रिपीटेड रूट्स होते हैं तब हम इसका CF कैसे लिखते हैं, तो अब वो देखते हैं। ये है हमारा 1 प्लस माइनस 2i और 1 प्लस माइनस 2i 2 बार आ गया, ठीक है। तो पहले तो यही होता है आपका e की पावर जो आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट इज़ 1 इंटू एक्स
ठीक है। साथ में अब आता है आपका, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है ना यही चीज़, तो जब रिपीट हुआ था तो मैंने अपने पहले वाला जो सबसे पहले वाला केस था उसमें भी रिपीटेड रूट्स के लिए ये बताया था कि एक कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट अगर 2 रूट्स मतलब 2 रिपीट 2 बार हो रहा हो तो C1 प्लस C2 इंटू एक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये थ्राइस होता मतलब एक और बार 1 प्लस माइनस 2y आता है तो C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर हो जाता, पर यहाँ पर सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है तो C1 प्लस C2x कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा आपका फिर से वही 2 ही है तो कॉस ऑफ 2x ही आएगा, ठीक है। अब लिखते हैं हम साइन की बारी, तो ये अब आपका C1 C2 यहाँ कवर हो गया, तो अब हम यहाँ लिखेंगे C3 C4, वही C3 C4 बार बार क्यों, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर भी C3 प्लस C4x साइन 2x, बस ये हो जाता है आपका। जब आपका इमेजिनरी रूट रिपीट हो कोई भी तो हम इसी कांस्टेंट में हम लोग चेंज कर देते हैं, ये cos 2x और sin 2x तो सेम ही रहा, e की पावर जो आपका रियल पार्ट इंटू एक्स है वो भी सेम रहा, बस कांस्टेंट उस हिसाब से आपके ऐड हो जाते हैं, साथ में x और x स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपका ट्वाइस हो, थ्राइस हो, 4 टाइम्स अगर आपका रिपीट हो रहा हो तो C4x क्यूब हो जाता, तो ये इस तरह से बस हो जाता है अगर रिपीटेड रूट्स आते हैं तो अब इस पर अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से करते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन इस तरह से है जिसमें आपके एक रियल रूट आ रहा है और एक इमेजिनरी रूट आ रहा है तो उसका CF कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग उसका एक क्वेश्चन देखेंगे। ये लिया हम लोगों ने क्वेश्चन जो कि आपका d³ माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं जो कि आएगी d को m से रिप्लेस कर दे तो m³ माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालने की ट्राई करते हैं हम लोग। अब मुझे यहाँ तो दिख रहा है कि अगर मैं m स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो आएगा ये m माइनस 2, और यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो फिर से आपका आएगा m माइनस 2, तो मुझे रूट्स तो मिल रहे हैं m स्क्वायर प्लस 4 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एक तो होगा आपका, और एक आपका आएगा m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है तो m की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 2y, और यहाँ से m की वैल्यू आ गई एक 2, तो एक तो रियल आ रहा है और एक आपका इमेजिनरी आ रहा है। CF लिखते हैं अब इसका, तो CF आपका हो गया क्या, अब देखो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, रिपीट तो नहीं हो रहा है, एक ही इमेजिनरी रूट है। मैंने पहले ही बताया इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट होते हैं एक तरह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रियल पार्ट क्या है जो कि मुझे दिख रहा है 0, तो e की पावर 0 इंटू एक्स इंटू C1 कॉस ऑफ बीटा लिखते हैं, तो बीटा यहाँ पर क्या है 2, तो कॉस 2x प्लस साइन 2x, ठीक है ना। अगर रिपीटेड होते तो हम इस C2 यहाँ पर C2 रह गया, अगर आपका रिपीटेड होता तो ये C1 प्लस C2x और C3 प्लस C4x बन जाता, पर अभी रिपीटेड नहीं है तो ये C1 और C2 ही हमारे रहेंगे, ठीक है। प्लस अब ये आपका रियल रूट है, तो रियल रूट के लिए मैंने क्या बताया था, अब C1 C2 दो कांस्टेंट यहाँ आ गए हैं, तो नेक्स्ट आएगा C3 e की पावर mx, m क्या है 2, तो 2 इंटू एक्स इज 2x। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, e की पावर 0 विल बी 1, तो आपका आया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस C3 e की पावर 2x, यह आया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये y इज इक्वल्स टू में लिखते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब हमें समझ आ चुका है कि अगर आपके रूट्स इमेजिनरी और साथ में रियल आए तो इसका CF कैसे लिखना है। अभी है कि अब मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगी, अगर सपोज रिपीटेड रूट्स आए तो फिर से एक बार देख लेंगे उसका CF कैसे लिखते हैं। ये लिया हम लोगों ने अब फिर से क्वेश्चन एक, d4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो m4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे दिख रहा है ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो वो बन रहा है m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये एक तरह से आपके पास क्या है m स्क्वायर प्लस 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0।
अब एम स्क्वायर प्लस 4 है तो रूट आपका आ गया एक तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i, और यहाँ से भी एक आया आपका प्लस माइनस 2i। तो ये हुए आपके रिपीटेड रूट्स, प्लस माइनस 2 यहाँ से, प्लस माइनस 2 यहाँ से। तो प्लस माइनस 2i जो है वो आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब 2 बार रिपीट हो रहा है तो अब इसका कैसे हम लोग CF लिखते हैं? तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर, रियल पार्ट, रियल इज 0, ठीक है, e की पावर 0 इंटू एक्स विल बी 1। तो इसको अब हटा देते हैं, सिर्फ हम अपने C1 C2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आएगा C1 प्लस C2x, क्यों? रिपीट 2 बार हो रहा है। तो C1 प्लस C2x कॉस ऑफ 2x प्लस C3 प्लस C4x साइन ऑफ 2x, ठीक है। अब समझ आ चुका होगा कि यहाँ रिपीटेड रूट्स है, इस वजह से हम यहाँ पर C1 प्लस C2x ले रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी 2 बार है, इस वजह से यहाँ पे भी C3 प्लस C4x आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन और देखते हैं इस पे कि और कैसे कैसे आ जाता है, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि CF लिखने में भी अगर गलती हो जाती है ना, सॉल्यूशन आपका गलत हो जाता है।